श्रद्धा कृतज्ञता हमारे धार्मिक जीवन का मेरुदंड है। यह भाव निकल जाए तो धार्मिक समस्त क्रियाएं व्यर्थ निरस हो जाएंगी। श्रद्धा के अभाव में यज्ञ करना और भट्टी जलाना एक समान है। देव मूर्तियों और बालकों के खिलौनों में, शास्त्र श्रवण और कहानी सुनने में, प्रवचनों और ग्रामोफोन के रिकॉर्डों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अश्रद्धा एक दावानल है जिससे ईश्वर, परलोक, कर्म फल, धर्म, सदाचार, दान पुण्य, परोपकार, प्रेम एवं सेवा सहायता पर से विश्वास उठता है और अंत में अश्रद्धालु व्यक्ति अपनी छाया पर, अपने आप पर भी अविश्वास करने लगता है। भौतिकवादी नास्तिक दृष्टिकोण और धार्मिक आस्तिक दृष्टिकोण में प्रधान अंतर यही है। नीरस, शुष्क, कठोर दृष्टिकोण वाला भौतिकवादी व्यक्ति स्थूल व्यापार बुद्धि से सोचता है। वह कहता है, पिता मर गया, अब उससे हमारा क्या रिश्ता, जहाँ होगा अपनी करनी भुगत रहा होगा, उसके लिए परेशान होने से हमें क्या मतलब। इसके विपरीत धार्मिक दृष्टि वाला व्यक्ति स्वर्गीय पिता के अपरिमित उपकारों का स्मरण करके कृतज्ञता के बोझ से नतमस्तक हो जाता है। उस उपकारमयी, स्नेहमयी, देवोपम स्वर्गीय मूर्ति के निस्वार्थ प्रेम और त्याग का स्मरण करके उसका हृदय भर आता है। उसका हृदय पुकारता है, स्वर्गीय पितृदेव, तुम सशरीर यहाँ नहीं हो, पर कहीं न कहीं इस लोक में आपकी आत्मा मौजूद है। आपके ऋण भार से दबा हुआ मैं बालक आपके चरणों में श्रद्धा की अंजलि चढ़ाता हूँ। इस भावना से प्रेरित होकर वह बालक जल की एक अंजलि भरकर तर्पण करता है। तर्पण का वह जल उस पितर के पास नहीं पहुँचता, वही धरती में गिरकर विलीन हो गया, यह सत्य है। यज्ञ में आहुति दी गई सामग्री जल कर वहीं खाक हो गई, यह भी सत्य है। पर यह असत्य है कि इस यज्ञ या तर्पण से किसी का कुछ लाभ नहीं हुआ। धार्मिक कर्मकांड स्वयं अपने आप में कोई बड़ा महत्व नहीं रखते। महत्वपूर्ण तो वह भावनाएं हैं जो उन अनुष्ठानों के पीछे बड़ा काम करती हैं। मनुष्य भावनाशील प्राणी है। दूषित, तमोगुणी, नीच भावनाओं को ग्रहण करने से वह असुर, पिशाच, राक्षस एवं शैतान बनता है और ऊंची, सात्विक, पवित्र, धर्ममयी भावनाएं धारण करके वह महापुरुष, ऋषि, देवता, अवतार बन जाता है। यह भावनाएं ही मनुष्य को सुखी, समृद्ध, स्वस्थ, संपन्न, वैभवशाली, यशस्वी, पराक्रमी तथा महान बनाती हैं और इन भावनाओं के कारण ही दुखी, रोगी, दीन, दास, तिरस्कृत तथा तुच्छ हो जाता है। शारीरिक दृष्टि से लगभग सभी एक समान से ही होते हैं, पर उनके बीच जो जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ता है वह भावनाओं का ही अंतर है। धार्मिक दृष्टिकोण सद्भावनाओं, सात्विक परमार्थिक वृत्तियों को ऊंचा उठाता है। धार्मिक कर्मकांडों का आयोजन इसी आधार पर होता है। धर्म हृदय का ज्ञान है। अंतरात्मा में सतोगुणी तरलता उत्पन्न करना धर्म का, धार्मिक कर्मकांडों का मूल प्रयोजन है। समस्त कर्मकांडों की रचना का यही आधार भी है। स्थूल व्यापार बुद्धि से धार्मिक कृतियों और भावों की उपयोगिता किसी की समझ में आवे चाहे न आवे, पर इस दृष्टि से उनका असाधारण महत्व है। इन कर्मकांडों में कुछ समय और धन अवश्य खर्च होता है, पर उसके फलस्वरूप वह तत्व
प्राप्त होते हैं जो मनुष्य के प्रेरणा केंद्र का निर्माण करते हैं, उसके अंतरंग तथा बहिरंग जीवन को सुख शांति से पूरित करते हैं। ब्राह्मणत्व रहित, विद्या, विवेक, आचरण, त्याग, तपस्या से रहित वह व्यक्ति जो शूद्रपम होते हुए भी वंश परंपरा के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं, उन्हें श्राद्ध का या अन्य किसी प्रकार के दान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। श्राद्ध के निमित्त किया हुआ दान या भोजन उन्हीं सच्चे ब्राह्मणों को दिया जाना चाहिए जो वस्तुतः उसके अधिकारी हैं। श्रुतियों में कहा गया है कि ब्राह्मण अग्निमुख है। उसमें डाला हुआ अन्न देवता एवं पितरों को प्राप्त होता है। उससे विद्या का कल्याण होता है, परंतु वे ब्राह्मण ही होने चाहिए। अग्निमुख त्याग, तपस्या, विद्या और विवेक की यज्ञ अग्नि जिनके अंतःकरण में प्रज्वलित है, वही अग्निमुख है। अग्नि में न डालकर कीचड़ में यदि हवन सामग्री डाली जाए तो कुछ पुण्य न होगा। इसी प्रकार अग्निमुख ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्यों को दिया हुआ दान भी निरर्थक होता है। शास्त्र मत है कि कुपात्रों को दिया हुआ दान दाता को नरक में ले जाता है। श्राद्ध करना चाहिए, जीवितों का भी मृतकों का भी। जिन्होंने अपने साथ में किसी भी प्रकार की कोई भलाई की है, उसे बार बार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि इससे उपकार करने वालों को संतोष तथा प्रोत्साहन प्राप्त होता है। वे अपने ऊपर अधिक प्रेम करते हैं और अधिक घनिष्ठ बनते हैं। साथ साथ एहसान स्वीकार करने से अपनी नम्रता एवं मधुरता बढ़ती है। उपकारों का बदला चुकाने के लिए किसी न किसी रूप में सदा ही प्रयत्न करते रहना चाहिए, जिससे अपने ऊपर रखा हुआ ऋण भार हल्का हो। जो उपकारी, पूजनीय एवं आत्मीय पुरुष स्वर्ग सिधार गए हैं, उनके प्रति भी हमें कृतज्ञता रखनी चाहिए और समय समय पर उस कृतज्ञता को प्रकट भी करना चाहिए। जल की एक अंजलि, दीपक या पुष्प से श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध में भावना ही प्रधान है। श्रद्धा भावना का हमें कभी परित्याग न करना चाहिए। श्रद्धा की परंपरा समाप्त हो जाने पर तो पिता को कैद कर लेने वाले औरंगजेब ही चारों ओर दृष्टिगोचर होने लगेंगे।